हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, जो हर एग्ज़ाम में लगभग 4-5 या 2-3 तो आ ही जाते हैं। और ईएसआईसी हो, रेलवे हो, चाहे वो सीएचओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, हर कहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ए डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड, यानी बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है बोन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण। अब सेकंड क्वेश्चन है, द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज, तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर यानी जो आई का प्रेशर होता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर कहलाता है, और ये नॉर्मल होता है 8 to 21 mm ऑफ Hg। उसके बाद में बिलिरुबिन क्या होता है? तो बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बिलिरुबिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में अगला है, फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी इवैक्यूएट द मूवमेंट ऑफ, से एबडक्शन कहते हैं। एबडक्शन की कंडीशन में जो बॉडी से दूर मूवमेंट होता है जॉइंट का, यानी बॉडी से दूर जाना, तो ये एबडक्शन। उसके बाद में गैस्ट्रिक जूस कंटेंट। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? आमाशय में, यानी स्टोमक में, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। उसके बाद में डायबिटीज़ इंसिपिडस इज रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक कंडीशन होती है जो वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से ये डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज हो जाती है। उसके बाद में, इन विच ब्लड ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन आर फाउंड, कौन से ब्लड ग्रुप में मैक्सिमम नंबर एंटीजन पाए जाते हैं? यानी AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा, यानी ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा इसी में हुआ, क्योंकि इसमें A एंटीजन भी पाया जाता है, B एंटीजन भी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड विच ऑर्डर ऑफ लेयर एपिडर्मिस इज ट्रू, तो एपिडर्मिस जो होता है उसके अंदर जो लेयर होती है सबसे बाहर की ओर कौन सी होती है? कॉर्नियम, उसके बाद लुसीडियम, फिर ग्रैनुलोसम, और सबसे नीचे नीचे होती है जर्मिनेटिव लेयर। या जर्मिनेटिव लेयर से ही जो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं, ये प्रोड्यूस होती रहती हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर से स्किन की जो कॉर्नियम लेयर है वो घिसती रहती है लगातार, और नीचे से ये ऊपर की तरफ चलती रहती हैं। तो ये लेयर का क्रम दे रखा है, कॉर्नियम, लुसीडियम, ग्रैनुलेशन, और नीचे नीचे होती है जर्मिनेटिव लेयर। उसके बाद में कार्पल्स इज, कार्पल्स क्या होती हैं? कार्पल एक प्रकार की शॉर्ट बोन होती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय, यानी यूरिनरी ब्लैडर है वो किस प्रकार की एपिथेलियम से कवर्ड रहता है? तो ये ट्रांसट्यूनल एपिथेलियम होती है। तो इस ट्रांसट्यूनल एपिथेलियम की खास बात होती है कि इसमें जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी यानी जो बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस विच साइन सिम्टम्स शुड बी नर्स एस्पेक्ट द क्लाइंट्स टू एक्सहिबिट, तो इसमें जॉइंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में जॉइंट जो इफ स्टिफनेस यानी जॉइंट में जो कठोरता हो जाती है यानी फिक्सेशन हो जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है ये जॉइंट स्टिफनेस, ये मेन साइन सिम्टम देखने को मिलता है। उसके बाद में है पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ, तो पेप्सिन जो एंजाइम ये होता है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में, इन ए ब्राइट लाइट व्हाट इफेक्ट विल बी सीन इन प्यूपिल, तो ब्राइट लाइट यानी जब रोशनी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी जो आँखों की जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद में, द सिरस मेम्ब्रेन लाइन द एब्डोमिनल कैविटी इज, तो ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम सिरस
एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, सीरस मेम्ब्रेन। उसके बाद में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर डिपेंड ऑन विच फैक्टर, तो बीएमआर किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है, इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके बाद में विच विटामिन डिफिशियंसी रिजल्ट इन हेमरोजिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न के अंदर किस विटामिन की कमी से हेमरोजिक यानी ब्लीड हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये विटामिन के की वजह से देखने को मिलती है। उसके बाद में लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। उसके बाद में विच विटामिन इज यूज फॉर कोलेजन सिंथेसिस, यानी कोलेजन के सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन सी। उसके बाद में पीएच ऑफ वजाइना सिक्रेशन, जो वजाइनल सिक्रेशन होता है उसका जो पीएच कितना होता है 4.5 के लगभग होता है। द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पहली बोन कौन सी ओसिफाई होती है, किसका ओसिफिकेशन होता है, तो वो होती है क्लीवेज। उसके बाद में लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैंकियल फ्लेक्सस इज, तो सबसे बड़ा जो ब्रांच होता है ब्रैंकियल फ्लेक्सस का वो रेडियल नर्व होता है। उसके बाद में द एक्सट्रिंसिक मसल्स विच रोटेट्स द आईबॉल डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड कौन सी मसल्स आई की रोटेट करती हैं, तो ये होती है सुपीरियर ऑब्लिक। उसके बाद में द ब्रेन एंड द स्पाइन कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यूज ऑफ कॉल्ड, इसके क्या बोलते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो लेयर कवर करती हैं उन्हें मेनिंजेस कहती हैं। ठीक है, मेनिंजेस जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्टिनोइड, ये 3 प्रकार की मेनिंजेस होती हैं। उसके बाद में द एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोगुलेंट इज, तो हमारे जो ब्लड के अंदर पाया जाता है एंटीकोगुलेंट वो हिपेरिन होता है। उसके बाद में इन विच कंडीशन देयर इज हाइपरटेंसिव इन द अपर एक्सट्रीमिटी एंड सिस्टमिक हाइपोटेंशन, तो ये होता है करेक्शन ऑफ एरोटा। उसके बाद में सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ पाई जाती है, तो इनर ईयर में पाई जाती है। कीमो रिसेप्टर इन मेडुला ओब्लोंगेटा आर सेंसिटिव टू इंक्रीज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ने की वजह से जो मेडुला ओब्लोंगेटा के पास में या वहाँ जो कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में लब साउंड इज प्रोड्यूस बाय, तो लब साउंड हार्ट के जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल होते हैं, एवी वाल्स होते हैं, उनके क्लोज होने की वजह से लब साउंड आता है। द जॉइंट फाउंड बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना इज हिंज जॉइंट, जो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो हिंज जॉइंट होता है। और इन ह्यूमन इंट्राओकुलर प्रेशर इज 10 to 20 mm of Hg। उसके बाद में है द सेल ऑर्गेनल, यानी कोशिका का कौन सा ऑर्गेनल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, तो ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो एल्ब्यूमिन, ये एक प्रकार की ब्लड प्रोटीन होती है, 4.4% पाई जाती है ह्यूमन ब्लड के अंदर, और ये जो होती है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो जो प्लाज्मा होता है उनको टिश्यू में नहीं आने देता, ठीक है, इसकी वजह से ईडिमा नहीं होता। अगर ऐसा कंडीशन में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो ईडिमा हो जाता है। उसके बाद में विच मैनिफेस्टेशन इज मोर सिग्निफिकेंट ऑन सेकेंड डे ऑफ फ्रैक्चर फीमर, तो ये होता है टेकिपनिया। टेकिपनिया की कंडीशन में श्वसन दर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में एंटीरियर प्यूटिटरी इज आल्सो नोन एज एडिन, जो एंटीरियर प्यूटिटरी होती है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। द एक्वस कंपाउंड ऑफ सेल विच
within which various organelles and particles are suspended is। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, द एंजाइम डिफिशिएंट इज। अगर एमाइलेज एंजाइम की कमी हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करवाता है, तो ये करवाता है अमाइलेज एंजाइम। स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपिस, तो ये ईयर में पाई जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस। द हार्मोन विच रिड्यूस कैल्शियम लेवल इज, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को कैल्सिटोनिन घटाता है। उसके बाद में डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू ए ब्लड वेसल्स में कोज, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वेजोडाइलेशन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू, सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ पर जाके ड्रेन होती है, तो पोर्टल वेन में होती है। लंबर वर्टिब्रे आर इन द नंबर, तो जो लंबर जो होती है वर्टिब्रा वहाँ कितने नंबर में पाई जाती हैं, तो ये 5 पाई जाती हैं, यानी L5। उसके बाद में स्पेस बिटवीन मसल्स एंड नर्व टर्मिनल इज कॉल्ड, तो जो स्पेस होता है नर्व के बीच में और दो जो मसल्स के बीच में और नर्व के बीच में, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, तो हार्ट कहाँ से डेवलप होता है, स्प्लेनोकोप्ल्यूरिक इंट्रामेम्ब्रेनिक मीजोड्रम, यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि मीजोड्रमल उत्पत्ति होती है हार्ट की। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर हैज़ नो कार्टिलेज इन इट, तो कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी ब्रोंकियोल जो होती है उसके अंदर कार्टिलेज नहीं पाई जाती। मेडुला ओब्लोंगेटा को क्या कहते हैं, तो इसको माइलोनेसिफेलोन भी कहते हैं, माइलोनोसिफेलोन कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा को। उसके बाद में डाइफोरेसिस मीन्स, तो डाइफोरेसिस किसे कहते हैं, जो एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन यानी पसीना ज़्यादा आना डाइफोरेसिस कहलाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है उससे क्या कहते हैं, तो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल टर्म फॉर द पार्ट ऑफ बॉडी बीइंग डिक्रीज, so let's go, एनाटॉमिकल टर्म यूज की जाती है आगे वाले पार्ट के लिए, तो उसे कहते हैं द मोनोसाइट दैट माइग्रेट फ्रॉम इनटू सीएनएस, तो इसे माइक्रोग्लिया कहते हैं। उसके बाद में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट इज नोन एज, तो एबनॉर्मल सेंसिटिविटी लाइट के खिलाफ क्या होती है, लाइट से सेंसिटिविटी यानी कि प्रकाश के भय को फोटोफोबिया कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।